एक इनिंग और 45 रन से सर हम ये टेस्ट मैच हारे। बाबर आजम की परफॉर्मेंस वैसी ही रही जैसे पहले थी। एक इनिंग में आई थिंक 30 पे आउट हुए, ये लास्ट वाली में 5 पे आउट हुए या 8 पे आउट हुए। तो ये सर सारा वही चीज़ें सामने आ रही हैं अब के एक टीम जो कि एक उन्होंने ट्रेडिशनल टेस्ट मैच क्रिकेट जो है वो खेलना छोड़ दिया। अब वो आते हैं एक फिरोशियस इंस्टिंक्ट के साथ और मारने आते हैं, खेलने आते हैं और न डर होके खेलते हैं। तो वो फिर किसी भी किस्म के सर्कमस्टांसिस के अंदर और चीज़ों में फ्लरिश कर सकते हैं, जो इंग्लैंड का हमने देखा है। ये मैचेस मुल्तान के अंदर मुझे ये भी पता चला कि इंग्लैंड प्लेयर्स आपको पता है जब यहाँ आते हैं तो गोल्फ बड़ी शौक से खेलते हैं। उनके काफ़ी जो क्रिकेटर्स हैं तो वो जिस जगह रह रहे हैं वहाँ गोल्फ क्लब भी है, गोल्फ कोर्स भी है। तो सर वो आए, उन्होंने गोल्फ भी खेली, उन्होंने क्रिकेट भी खेली। गोल्फ शायद उनको एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया क्योंकि टेस्ट मैच सर एक दिन पहले ही ख़त्म हो गया। हमारे जज्बात से भी खेला। हमारे जज्बात से भी खेले वो। और बस सर ये है सारी बात सर। इसमें कोई नई बात मेरे पास है नहीं करने को, जो हमें सोफे पे बैठ के कई दफ़ा कर चुके हैं। सर इसमें ना बात ये है कि इंग्लैंड वैसे ही पाकिस्तान से बेहतर टीम है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज़ शुरू होने से पहले एक शो में रेहान उल हक बैठे थे और उन्होंने कहा था कि अगर आपने उनको फ्लैट पिच दे दी तो फिर तो वो पाकिस्तान के साथ इतनी बुरी करेंगे कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और उसकी लॉजिक बड़ी सिंपल थी, वो ये थी कि इंग्लैंड के साथ ना देयर आर नो सरप्राइजेस। पहले से पता है उन्होंने बेसबॉल करना है, उन्होंने मारने आना है और उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि पिच कौन सी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑपोजिशन कौन सी है। अच्छा, अब जब पहले से आपको ये पता है ना तो मुश्किल पिच होगी, वो अटैकिंग खेल रहे होंगे, आप उनको जल्दी आउट कर सकते हो। आप उनको आसान पिच दे दोगे तो वो तो फिर जो करने आए थे उसमें कामयाब हो गए, वो तो आपको पहले ही पता है। अच्छा, इसी तरह बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर और बार बार कंपेयर किया जा रहा है उनको 90s के लेजेंड्स के साथ। अच्छा, अब ये कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि वो वसीम, वकार, शोएब, सकलैन ये हर दिहाई में पाकिस्तान की क्रिकेट में मौजूद हों? मतलब अगर ये ऑस्ट्रेलिया नहीं इंश्योर कर सका, अगर ये इंग्लैंड नहीं इंश्योर कर सका, इंडिया नहीं कर सका, कैसे कर सकते हैं? सर ये क्रिकेट की स्पोर्ट के अंदर जिन नाम आपने ले लिए हैं सर, अब वैसी चीज़ें नहीं आई उसके बाद से। वसीम अकरम उसके बाद से कौन जिसको कंपैरिजन ड्रॉ किया आज तक सर किसी ने कि यार ये वसीम भाई की तरह चल रहा है? नहीं किया। जिनके साथ किया था वो फिर बात जल्दी हो गया आसिफ के साथ। बिल्कुल। तो अब बात ये है कि ये कोई गारंटी तो दे नहीं सकता। मैं तो उस दौर में भी ये कहता था कि आप क्यों इतनी फ्लैट पिचेस बनाते हो? अगर हम उस दौर में फ्लैट पिचेस ना बनाते तो शायद सबसे ज़्यादा विकेट्स का रिकॉर्ड मुताया मुरलीधरन का ना होता, वसीम अकरम का होता। हमने शायद सहवाग से 300 स्कोर ना खाया होता होम में। हमने शायद मार्क टेलर से 300 स्कोर अपने ही घर में ना खाया होता। हमारा शायद रिकॉर्ड एक्चुअली बेहतर होता, हमारी शायद ओवरऑल क्रिकेट इंप्रूव कर गई होती, क्योंकि हमारे बैट्समैन आज इतने बुरे ना होते अगर इनको तब थोड़ी सी अच्छी पिचेस पे खेलने की आदत होती। सो अगेन मैं आपको पता है को बहुत इमरान खान साहब का फ़ैन नहीं हूँ, बल्कि मैं उन पर बहुत तनकीद करता हूँ उनकी पॉलिसीज़ पे। लेकिन अब जो ये एक उनके ऊपर थोपने की कोशिश हो रही है ना कि क्योंकि उन 3.5 सालों में जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म कर दी तो आज ये हालत है, या उन्होंने रमीज़ राजा को चीफ बना दिया तो आज ये हालत है। उसमें ना मैं इख्तलाफ ये करता हूँ कि डिसीजन वो ठीक था या गलत था, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम आज जिस जगह पे खड़े हैं वो किसी 3 साल या 3 महीने के स्टिंट का नतीजा नहीं है। ये बदतदरीज 77 साल से ज़वाल पजीर हम हो रहे हैं और आज वो वाले 3.5 साल होते ना होते हमने 2 साल के आगे पीछे के फ़र्क से आज जहां हम हैं हमने वहीं होना था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।